स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर सिंह कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, मैं आज आपको क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। आपको इसमें से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो देखिए, पहले पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहले 3 प्रश्न लेते हैं। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो एक tan cot के पदों में, दूसरा साइन कॉस के पदों में, और तीसरा प्रश्न बनता है कोसेक और सेक के पदों में। तरीका यही होगा जो इसको करने का है। इस प्रकार का एक सवाल अवश्य आता है, चाहे वो tan कॉट में दिया होगा या साइन कॉस में या सेक और कोसेक में। यहाँ हमें दिया गया है tan और कॉट में। तो देखो, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है, tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो फिर हम cot b को क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है b, तो आप b लिखेंगे, वापस cot b आ जाएगा। अब tan से tan कैंसिल हो गया, क्या मिला, a बराबर 90 माइनस b, b को इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो a प्लस b बराबर 90। हमें यही प्रूव करना था। ये 1 नंबर में आने वाला प्रश्न है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आप पहले जो दिया गया है बिंदु उसको ले लीजिए। बिंदु दिए हमें a, 0, 0, b और x, y। तो हमें सिद्ध करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। यदि बिंदु x1 y1, x2 y2 व x3 y3 संरेख हैं, तब अगर ये संरेख का मतलब है वो एक सीधी रेखा में है, 1, 2, तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब ये पहले ब्रैकेट में मान लो x1 y1, दूसरे में x2 y2 और तीसरे में x3 y3। सबके मान उठा के रखो तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। x1 x2 x3 के मान रखो, a प्लस 0 प्लस x। देखो x1 x2 x3 एक साथ रख दिए मैंने, तीनों के मान बराबर 0। अब हमें निकालना है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी b माइनस y। इसमें रखो y3 माइनस y1, तो y3 y माइनस 0। अब y1 माइनस y2, y1 0 माइनस b, 0 माइनस b, ये मिला हमें। अब इन्हें इवेल्युएट, ये टर्म तो मिडिल टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा, रिजल्ट विल बी 0। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ab माइनस ay प्लस 0 में से b घटाएंगे तो माइनस b, और माइनस b का x से गुणा करेंगे तो माइनस bx बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ ay माइनस प्लस bx बराबर ab। लिख सकते नहीं लिख सकते, देखो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, फिर RHS को LHS, LHS को RHS बना देंगे।
सब प्लस के हो जाएंगे। यहाँ मैं गुणा 1 कर लूँ, कोई फ़र्क पड़ा? इसको जब इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसका अलग अलग भाग दे सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है। वापस एलसीएम लेके करोगे यही मिलेगा, वापस गुणा करोगे पूरा टर्म आ जाएगा। देखो ए से ए, बी से बी, क्या मिला, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, के किस मान के लिए, के प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत लगातार पद हैं, कंसेक्यूटिव टर्म है, के कौन से मान के लिए। तो देखिए इसको मैं एक यूनिक वे से हल करने का प्रयास करता हूं। मान ले यदि a, b व c AP में है, तब यदि ये AP में है तो इनका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा ना, कॉमन डिफरेंस समान होगा, तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी तो होगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक टर्म को a मान लो, दूसरे को b मान लो और तीसरे को c मान लो। a b c के मान यहीं पे लगा लो आप। b माइनस ए तो क्या होगा, 2k माइनस 1 माइनस k प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू c, 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। अब वैल्यू सब इनको सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस, देखिए बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2k माइनस k माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 2k प्लस 2k माइनस, ये कितना आएगा 8, तो ये k इज इक्वल टू 8 प्लस 10 यानी k बराबर 18। अब ये k बराबर 18 आंसर तो आ गया, ये सही है या गलत है इसको आप चेक कर सकते हो। k का मान 18 रखो, 18 प्लस 9 2 इंटू 18 माइनस 1 2 इंटू 18 प्लस 7, इसको करेंगे 9 और 8 18 9 27, इसको करेंगे 18 दूनी 36 में से 1 गया 35, 18 दूनी 36 और 7 43। अब इन्हें देखो 27 8 27 8 35, 35 और 8, तो ये AP के टर्म नहीं है। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं ये। और एक सवाल यहाँ से बनता है, एक और सवाल आता है पेपर में कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 2n प्लस 3 है, तो AP ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर 20वां पद पूछे तो nवां दिया है, n बराबर सीधा 20 रख दो, तो 20वां पद निकल आएगा, 20 या 60 और 3 63 आ जाएगा। और अगर आपसे n पदों 20 पदों का योग पूछे तो पहले AP बनानी पड़ेगी। AP बनाने के लिए 1 रखोगे तो पहला पद, 2 रखोगे तो दूसरा पद, 3 रखोगे तो तीसरा पद। इस तरीके से एक सवाल और बनता है, कहते हैं कि n पदों का योग 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस n है, ये है n पदों का योग है, सम दिया गया है। तब पूछता है कि AP क्या होगी। उस कंडीशन में आप क्या करें, an बराबर जो nवां पद होता है वो sn माइनस sn माइनस 1 कर दो। sn तो दिया ही है, n को क्या रख दें, श्रेणी के nवें पद से ठीक पिछला पद। अरे मैं ये बोलता हूँ 2 4 6 8 10, ये एक AP जा रही है ना, तो 10 से ठीक पिछला पद 8 ही तो है, तो इसको n माइनस 1 नहीं लिखेंगे। मान लो ये nवां पद है, 5वां पद है, चौथा क्या होगा n माइनस 1 करके ही तो निकालोगे, एक कम करके इससे nवां पद निकल आता है, फिर से रेडी बना लो। जो जो सवाल पूछे गए हैं मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेशन बताता हूँ प्रत्येक चैप्टर के लिए। फॉर्मेशन ये है कि आप ने अगर
किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय सावधानी पूर्वक उसका गहराइयों को समझने का प्रयास किया है और उसकी बारीकियां हैं वो अगर आपको याद हैं और आती हैं कभी, तो आपको किसी भी सवाल कैसे भी घूम के आ जाए नहीं बचेगा। और आपको नहीं आती बारीकियां तो आपसे कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप रट के काम तो चला सकते हो पर इस तरीके से फॉलो करके सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए अगला प्रश्न है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को हल कीजिए। तो देखो x के ऊपर भी पावर 2 है, ये पूरा सेम है, लेकिन हमने ये द्विघात समीकरण की फॉर्म जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन इसे सीधा तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी संख्याओं के रूप में है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मान ले रहे हैं, माना 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए मानेंगे तो इसको a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसको ट्रांसफर करके इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर सकते हो आप, गुणा करें तो +4, जोड़ें तो -5, तो a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस a, देखो इनको जोड़ेंगे तो -4a माइनस a माइनस 5a और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट विल बी 4 बन जा 4 प्लस का 4 आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आप दो के जोड़े बना लो, क्या होगा a कॉमन a माइनस 4 और -1 कॉमन a माइनस 4। ये डिपेंड करता है दूसरे ब्रैकेट में कॉमन लेना पहले ब्रैकेट पे, कि अगर +1 ले लेंगे तो 4 माइनस a हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट में संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी तो हमारा वर्किंग प्रोसेस गलत हो जाएगा। a माइनस 4 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अलग अलग कंपेरिजन करेंगे तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड, ये तो आया भैया a का मान, बट मान हमें किसका चाहिए x का, परंतु 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या माना था a। अब a के 2 मान आए तो पहले 1 रखो, 1 रखेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक x रह जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी x बराबर -1 आएगा। इसी प्रकार 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक बार कितना आया है 4 आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, 2x को उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू 4x माइनस, यानी 1 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 1/2 आएगा ना। फाइनली अब बच्चे क्या कर, आप लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे भी लिख देंगे आंसर और यहाँ भी लिख देंगे आंसर, नहीं फाइनली फिर लिखते हैं, अतः x बराबर -1, 1/, ये आंसर आएंगे इसके, ऐसे लिखा करो फाइनल आंसर को, ठीक है। देखिए 5वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए cos a प्लस b/2 बराबर sin c/2। ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है और अगर ये एक त्रिभुज है, हम इसको भी सिद्ध करते हैं, प्रूफ ही कर रहे हैं। देखिए सिद्ध करने वाले सवालों को हल नहीं करते, उन्हें प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति करते हैं उनकी। तो त्रिभुज मान लो ABC है, ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 अंश होगा या नहीं, त्रिभुज के अंत कोणों का योग। तो जुड़ कौन रहे हैं a प्लस बी, C को उधर भेज दो तो क्या आएगा a प्लस बी बराबर 180 माइनस C। इन दोनों का क्या हो रहा है /2, 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग करेंगे तो आएगा a प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 माइनस C/,
2। अब इसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180/2 माइनस सी बाई 2। क्या आ रहा है इधर? कॉस, दोनों पक्षों का कॉस ले लो, दोनों पक्षों का कॉस कॉस लेंगे तो कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 नहीं रह जाएगा। तो और ये क्या बना? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये आया कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन, और हमें यही क्या करना था? प्रूव भी कर, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में आपको सवाल? बिल्कुल सिंपल से वर्डों में कर सकते हैं आप। देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 एंड अप टू शो ऑन के कितने पद चाहिए। मतलब ऐसे भी तो पूछ सकते थे कि AP के कितने पदों का योग 636 होगा, ऐसे भी तो पूछा जा सकता था। मैंने क्या कहा है आपको? हर बार यही बोलता हूँ, हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि आप सभी एक ही चीज़ पे फोकस करिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, इस बात को कैसे और पूछा जा सकता था। हालांकि वीडियोस पे व्यूज़ जो है बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, खैर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन से आप लोग वीडियो को मन लगा के देखना शुरू कर देंगे, मैं वादा देता हूँ आप खुद भी देखोगे और पड़ोसियों को भी दिखाओगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कि 636, तो AP क्या दी है हमें? AP है हमारी 9, 17, 25 एंड अप टू शो ऑन। मान ले रहे हैं, माना 636 योग प्राप्त करने के लिए n पद चाहिए। हमें n पद चाहिए, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a, जहां से श्रेणी प्रारंभ होती है उस पहले पद को, उसको कहते हैं a। 9 सार्वंतर d, अगले पद में से पिछला घटा दीजिए 8। n तो n रहना ही है, और Sn हमें दिया है 636। 3 वैल्यू दी है, इसमें 4 वेरिएबल हैं, एक Sn, एक n, एक a, एक d। 3 के मान दिए हैं, चौथे का निकल आएगा। तो देखो इसे करेंगे 636 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, यही तो होगा। 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 636 बराबर n/2 इंटू 2 कितना रह जाएगा? 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दूनी 8। इस 2 से ये 2 कट गई, क्या मिला? 636 बराबर n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्या मिलेगा? 636 बराबर 9n, अभी मत करिएगा गुणा n, देखो ये बचा 4n प्लस 5 4n प्लस के 9 माइनस के 4, 5 ही तो बचेंगे। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर, अब ये द्विघात समीकरण बन गया इन टर्म्स ऑफ n। n के पदों में 4 का गुणा करोगे 636 से, फिर उसके फैक्टर करोगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 छिक्के 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 छिक्के 24 और 1 2544, ये मिला हमें। 4 छिक्के 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 छिक्के 24 और 1 25। अब हमें
+5 के ऐसे दो भाग करने हैं, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर ऐसे दो भाग करने हैं जिनमें जोड़ें तो +5 मिले और गुणा करें तो 2544, वो भी किसका, माइनस का मिले। तो इसको फैक्टर कर लो आप बड़ी संख्या के, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। अब ये नहीं कटेगा, अभी क्या है 6 और 9 6 15 होता है, 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब ये आ गया 53, 53 किसी से कट सकता है, 53 किसी के पहाड़े में ही नहीं आता, ये अभाज्य संख्या है तो ये नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 5 53, तो इसके फैक्टर मिले हमें 53 व 48। देखो गुणा करोगे तो 2544 आएगा और 53 में से 48 घटाओगे तो प्लस के 5 ही बचेंगे, तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 600 बराबर, इसमें से कितने कॉमन ले सकते हो, केवल n। ये विषम संख्या है, या एक काम कर लो आप, यहाँ तो लिख लो माइनस के 48n और यहाँ कर दो प्लस के 53n, तो इसमें से आप 4n कॉमन ले सकते हो। 4n कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, n माइनस 12 चौके 12 है ना, प्लस अब इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, 53 कॉमन आ जाएंगे इसमें से, 53 10 बचेंगे ना, 53 दूनी 106 सही है। आज 53 कॉमन लोगे तो n माइनस, देखो 53 एकन 53, 10 बचे 106 हो गए, 53 दूनी 106 बराबर 0। तो ये मिला हमें 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इजुकल टू, तो अलग अलग करेंगे इन्हें तो आएगा 4n प्लस 53 इजुकल टू 0 और n माइनस 12 इजुकल टू, तो हमें n बराबर मिलेगा, पहले n बराबर माइनस का 53/4। भैया ये तो असंभव है, क्योंकि पदों की संख्या पूर्ण होगी और प्लस की होगी। किसी में कहें कि इसमें 20 पद हैं तो 20 हैं ना, -20 तो नहीं हो सकते। किसी की चाल है हमेशा धनात्मक होगी, किसी की लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, अगर ऐसे मान जब भी ऋणात्मक आते हैं तो उनको असंभव लिख दिया जाता है, असंभव। अब क्यों होगा, क्योंकि ना तो वो पद होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, क्या 17.25 होंगे कि 18.5 होंगे। तो एक तो पहली कंडीशन ये पूर्ण संख्या नहीं है, दूसरा ये माइनस की है, माइनस की है या नहीं, तो माइनस भी पदों की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये तो असंभव है। अगला क्या आया, n बराबर 12, अतः AP के 12 पद चाहिए। अगर हम जो AP दी है 9, 17, 25 के 12 पद लगातार प्रारंभ के जोड़ लें तो उनका योग 636 मिलेगा। ओके, देखिए एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व आधार के अवनमन कोण क्रम से 30 व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है और एक प्रश्न 4 नंबर का अवश्य आता है आपके पेपर में, और हर वर्ष आता है, हर वर्ष आता रहेगा, और ये हो सकता है कि आपके पेपर में सेम का सेम प्रश्न इस बार 2021 के एग्ज़ाम में मिल जाए। तो देखो पहले तो चित्र बनाओ उसका। अब ये ध्यान रखना है, भवन है यानी एक बिल्डिंग है और एक टावर है, मीनार है। मीनार हमेशा भवन से ऊंची होती है, तो मान लिया हमने ये कोई एक मीनार है, ये कोई एक मीनार मान ली हमने, और इधर इसके एक भवन बना हुआ है। कितना बड़ा है मालूम नहीं, लेकिन ऊंचाई उसकी 50 मीटर है, ये फिक्स है।
ये मान लो एक भवन है। हमें इस प्रकार के सवालों में सिर्फ मिडिल पॉइंट से मतलब होता है, आधार से मतलब होता है। अब ये इसका शिखर हो गया, ये इसका आधार हो गया, और दोनों जब होंगे तो ज़मीन पे ही, प्लेन पे ही होंगे। इनको एक समतल लाइन से जोड़ा हुआ मानते हैं। तो इसके अब अवनमन कोण, ऊपर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा है, जब यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है तब ये वाला जो कोण बन रहा है आपका, ये 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री का बन रहा है। 30 का है ये, 30 और 60, क्योंकि शिखर का कोण 30 डिग्री का है, ये 30 बना। अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो अब ये, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हो गई और इनको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके अंत एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। 60 क्यों, 30 ही तो होगा। दूसरा, अगर वो नीचे की ओर देखता है तो ये पूरा कोण 60 डिग्री का बनता है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका चित्र बन गया। आप मान लो मीनार की ऊंचाई है वो h मीटर है और उन्होंने इन दोनों के बीच की दूरी भी नहीं दी है, तो ये हमने कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अब ये समझ में आया आपको चित्र। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो इन्हें वन लाइनर बना लो। एक मीनार को लाइन मान लिया, उस भवन को भी हमने लाइन मान लिया, ऊपर के कोण 30 डिग्री, इस रेखा को भी मिला दिया, और ये कोण 60 डिग्री। ये 30 था और ये पूरा 60 था, तो ये 30 हो जाएगा। और ये अगर आपको नहीं समझ में आता इस तरीके से तो ये इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मान ले रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा दोनों के बीच की दूरी x मीटर है। मतलब बीच की दूरी ये वाली, आधार से टावर से और बिल्डिंग के बीच में जो फासला है वो x मीटर का है। अब इनको नाम दे दो, आप इसे दे दो A, यहाँ बीच में पॉइंट दे दो B, C, D, E। इतने ही नाम पर्याप्त हैं। देखो एक त्रिभुज ले लो, A, C, D। अब देखो क्योंकि ये x है CD, क्योंकि CD बराबर x है तो ये CD BE के बराबर भी तो होगा, इसके बराबर भी तो होगा, होगा या नहीं होगा। और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो फिर ये BC भी कितना होगा, तो फिर ये ऊपर कितना रह जाएगा h माइनस 50। अरे पूरी रेखा h मीटर लंबी है, नीचे 50 है तो ऊपर 50 घटा के ही तो निकलेगी। और जो भी डाटा निकला वो सब लिखो। AB बराबर h माइनस 50 मीटर। अब आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, ABE में, ABE में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होगा AB बटे BE, AB बटे BE। AB का वैल्यू कितना है h माइनस 50 बटे BE x। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h माइनस 50 बटे x। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा √3 इंटू h माइनस समीकरण नंबर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर AC बटे CD। tan 60 का मान √3
AC H बटे CD X। तो यहाँ से X बराबर क्या आएगा, H अपॉन अंडर रूट। देखो ये भी X बराबर है और ये भी X बराबर है। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये वेरिएबल है और ये 2 बार आ जाएगा, दोनों समीकरण बनने पे बराबर हो गया, तो हम H का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भैया, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि H अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 H माइनस 50। इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू H माइनस 50। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 H इज इक्वल टू 3H माइनस 50। तो ये हो जाएगा H बराबर 3H माइनस 100, 3 का गुणा कर दिया। H को इधर लाएंगे तो माइनस का 2H बराबर माइनस का, देखो ये 3H है, एक H प्लस का होगा, तो H बराबर माइनस का 150 बटे माइनस के कितने बार, H बराबर 75 मीटर। अब आप क्या करेंगे, बस यहीं पे लिख दोगे आंसर, नहीं अब लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई 75 मीटर होगी। इस प्रकार से आप ऊंचाई दूरी के सवाल को, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, आप किसी भी ऊंचाई दूरी के सवाल को 1-2 बार सावधानी पूर्वक पढ़ें, फिर उसका चित्र बनाएं और चित्र सही बन गया, सटीक बन गया, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सटीक वन टाइम एक ही बार में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।